नमस्कार विद्यार्थी, द्रोणा मैथ्स में आपका स्वागत है। ये हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज़ एवरेज से रिलेटेड है। एवरेज पे हम लोग सारे क्वेश्चंस जितने भी टाइप के बन सकते हैं वो कवर कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम लोग कुछ मिक्सचर एलिगेशन वाले सवाल या उन सवालों को लेंगे जो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं और उन्हीं का थोड़ा सा एडवांस लेवल इसमें हम लोग शामिल करेंगे। पहला क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन पर बेस्ड है। क्या है? द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ ऑल द वर्कर्स ऑफ एन इंस्टीट्यूट इट इज 60। सभी का औसत कितना है? सभी का औसत है भैया 60। बारह अधिकारियों की औसत आय कितनी है? 12 अधिकारियों की औसत आय है 400। अधिकारी कितने हैं? 12। औसत आय कितनी है उनकी? 400। तथा शेष कामगारों की औसत आय कितनी है? 56। कितनी है? 56। ये कौन है? काम करने वाले। तब उस संस्थान में कुल कितने कर्मचारी हैं? देखिए सभी का औसत कितना है? 60 है। कामगारों का कितना है? 56 है। जो अधिकारी लेवल की अधिकारी हैं उनकी 400 है। तो आप मिक्सचर एलिगेशन से क्या निकाल सकते हो? यहाँ तो कितना आ गया भाई? 16। यहाँ तो कितना आ गया? 4 आ गया। 60 माइनस 56 4 आ गया। यहां हम लोग माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? ये क्या आ रहा है? 340। कितना आ गया? 340। ठीक है। क्या कैंसिल कर रहे हैं तो ये 4 1 जा और ये कितना हो जाएगा? 85। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32 एंड 4 5 जा 20। ठीक है। क्या तो 1 और 45 का अनुपात आ गया। मतलब अधिकारी हमारे पास 1 रहेंगे और कामगार कितने रहेंगे? 85 रहेंगे। तो टोटल कितने लोग हो गए? टोटल कितने कर्मचारी हो गए वहां पर? 86। टोटल कर्मचारी कितने हो गए? 86। ओके। देखिए अधिकारी कितने हैं? 1। जबकि ये लोग बोल रहे हैं कि अधिकारी तो 12 हैं, तो 1 की वैल्यू कितनी है? 12। तो 86 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 12 72 2 7 12 80 96। 96 और 7 कितना हो रहा है? 103। क्या मतलब हुआ? 1032 कर्मचारी है। फिर से एक बार हम लोग इसको रिवाइज करते हैं। सभी का औसत 60 है, कामगारों का 56 है, अधिकारियों का 400 है। मिक्सचर एलिगेशन के थ्रू हमने रेशियो निकाल लिया। यहाँ बोल रहे हैं कि 12 अधिकारी, यहाँ बोला जा रहा है कि एक ही अधिकारी, 1 बराबर 12 आ गया। तो टोटल बताना है। टोटल 85 और 86, 86 मल्टीप्लाइड बाई 12 1032 आ जाएगा। तो टोटल कर्मचारी कितने हैं? 1032। अगला क्वेश्चन हमारा इक्वेशन बेस्ड है। ए बी की मासिक आय का औसत कितना है? अच्छा, औसत अगर इनका ए प्लस बी औसत कितना है? 14,000। तो योग कितना हो जाएगा? औसत मतलब डिवाइडेड बाई 2। हर एक के पास 14,000 है, तो दोनों के मिला करके कितने हो जाएंगे? 14 दूनी 28,000। बी सी की मासिक आय कितनी है भैया? 15,600। तो बी प्लस सी। ठीक है। क्या 156 को डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 312। 20 तो 20 है। ए और सी की कितनी है? देखिए ये फंडा आपको पता होना चाहिए। इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करते हुए 3 इक्वेशन दिए हैं, 3 वेरिएबल दिए हैं, तो आपको उनसे ए बी सी की वैल्यू निकालते आना चाहिए। ए और सी का औसत है 14,400। तो टोटल कितना हो जाएगा? 28,800। ठीक है। क्या इन तीनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे। इस टाइप की इक्वेशंस टाइम एंड वर्क में भी बहुत बनती हैं। ए कितने आ गए? 2। बी भी कितने आ गए? 2। और सी भी कितने आ गए? 2। तो हमने क्या किया? 2 को कॉमन ले लिया। इन सब को ऐड कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा भाई? 0 0 0। यहाँ आ जाएगा 18 और यहाँ कितना आ जाएगा? ये हमारे पास 4 3 7 और 1 8। ठीक है। क्या कितना आ गया? 4 3 7 और 1 8। 2 ए बी सी की वैल्यू हमारे पास इतनी है, तो 1 ए बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डिवाइडेड बाई 2 कर दो आप। 4 4 0। तीनों का योग कितना है? 44,000। हमसे क्या पूछा है? सी की मासिक आय बताइए। तो सी की चाहिए ना, ए बी की तो नहीं चाहिए। ए बी हटाना है तो ए बी हटा दीजिए आप। ए बी की वैल्यू कितनी है? 28,000। ए बी की 28,000 है, तो 28,000 इसे ट्रांसफर कर दो आप। 28,000 अगर इसे माइनस करेंगे तो क्या बनेगा? 000। यहाँ क्या बच गया हमारे पास? यहाँ बचने वाला है 6 और यहाँ बचने वाला है 1। मतलब सी की वैल्यू कितनी है? 16,000 रुपये इसकी इनकम है। तो ऐसे आसान, ये बहुत आसान इक्वेशन है।
इनको, और मैक्सिमम टाइप इसी टाइप की इक्वेशन आपको पूछी जाएंगी कि 3 वेरिएबल दे दिए, 2 का तो किसी एक का निकालो। अगर हमसे यहाँ बी की पूछ रहा होता तो हम ऐसी इक्वेशन को हटाते जिसमें बी नहीं है, बी की पूछ रहा है मतलब ए सी को हटाना है, तो ये माइनस कर देते, किसी का भी निकाल सकते हैं हम लोग इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एवरेज एज ऑफ 6 सन ऑफ अ फैमिली इज 8 ईयर। एवरेज एज ऑफ सन टुगेदर विद देयर पेरेंट्स इज 22 ईयर्स। पेरेंट्स मतलब उसमें माता और पिता दोनों आ जाएंगे, 22 ईयर्स। इफ द फादर इज ओल्डर देन द मदर बाय 8 ईयर्स, द एज ऑफ मदर इज। देखिए 8 बच्चों का औसत कितना आ रहा है, 8 बच्चों का औसत आ रहा है हमारे पास, 6 बच्चे हैं, उनका औसत कितना है 8 है, मतलब उनकी आयु का योग कितना हो गया 48। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर उसमें माता पिता को भी ऐड कर दे रहे हैं, अगर इसमें माता पिता को भी ऐड कर दें तो माता पिता क्या है, माता की आयु हम क्या मान ले रहे हैं x, तो पिताजी की आयु क्या हो जाएगी भाई, आप पिताजी की आयु कितनी है 8 साल बड़े हैं माता से, तो x + 8। ये बच्चों की है, बच्चों में अगर माता पिता को भी ऐड कर दिया जाए तो 48 + x + x 2x + 8, माता पिता सहित ये आ गया, माता पिता सहित योग कितना आ रहा है उनका इतना। जबकि ये लोग बोल रहे हैं कि अगर माता पिता को भी ऐड कर लिया जाए तो उनका औसत कितना हो जाता है 22 हो जाता है, औसत कितना हो जाता है 22, तो योग कितना हो जाएगा भाई 22 × बच्चे 6 थे, 2 माता पिता ऐड हो गए तो 6 और 2 कितना हो गया 8। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझें, माता पिता बच्चों का योग, माता पिता बच्चों का योग, क्योंकि माता पिता बच्चों तीनों का औसत कितना है 22 है, 8 लोग हो गए अब, तो ये इक्वेशन हमारी बनेगी। ठीक है क्या, 48 में 8 अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो ये आ जाना है 56 + 2x = 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। ठीक है, इससे हम लोग 56 माइनस कर दो, अगर इससे 56 माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है भाई, ये आ रहा है 120। x 2 से अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई है 60। क्या मतलब हुआ, x क्या था, x की वैल्यू आ गई है 60 और पूछा क्या जा रहा है, द एज ऑफ मदर इज, माता की आयु, तो x क्या था माता की ही आयु है, तो यही हमारा आंसर है कि माता जी की आयु कितनी है 60 ईयर्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द एवरेज एज ऑफ राम एंड हिज 2 चिल्ड्रन इज 17 ईयर। क्या मतलब हुआ, एक तो राम है और उसके 2 बच्चे हैं, तो कितने हो गए टोटल 3, एवरेज क्या है 17 ईयर, तो कुल योग कितना आ गया इतने वर्ष, तीनों की आयु को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 51 वर्ष आ जाएगा, 51 ईयर। फिर क्या बोल रहा है, एंड द एवरेज एज ऑफ राम्स वाइफ एंड द सेम चिल्ड्रन इज 16 ईयर। क्या मतलब हुआ, राम की पत्नी और उसके बच्चे, वही बच्चे जो पहले हमने कंसिडर किए थे, उनकी आयु का एवरेज कितना है 16 है, तो यहाँ भी बच्चे और वाइफ कितने हो गए, 2 बच्चे और 1 वाइफ, तो कितने हो गए 3 हो गए, एवरेज क्या है 16 ईयर है, कितना है यहाँ 16 × 48, योग क्या आ रहा है 48 वर्ष का आ रहा है। ठीक है क्या, कितने वर्ष का अंतर आया 3 वर्ष का अंतर आया, क्यों, क्योंकि राम की जगह हमने क्या कंसिडर किया है राम की वाइफ को। इसका क्या मतलब हुआ कि जो राम है वो वाइफ से 3 साल बड़ा है। इसका क्या मतलब हुआ कि राम अपनी वाइफ से 3 साल बड़ा है। क्या बोला है, यदि राम की आयु 33 हो तो उसकी पत्नी की आयु बताइए, तो पत्नी की आयु कितनी हो जाएगी, राम की आयु कितनी दे रहे हैं ये लोग 33, तो वाइफ की आयु हमें पता लगाना है, 3 को इधर ट्रांसफर कर लो तो वाइफ की आयु एज कितनी आ जाएगी 30 ईयर्स। क्वेश्चंस आसान होते हैं अगर आप उनको लॉजिकली सोच करके करोगे, हर चीज़ के लिए ट्रिक के पीछे भागोगे तो मे भी आपसे क्वेश्चन बन जाए जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब, लेकिन जब एग्ज़ाम में रेंडमली क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं तो ट्रिक क्लिक नहीं करती इतनी जल्दी। अगला क्वेश्चन वीडियो पॉज करें और खुद से करने की कोशिश करें। एवरेज एज ऑफ 8 men is increased by 3 years when 2 of them whose age are 30 and 34 years are replaced by two persons. What is the average age of the 2 person?
क्या बोल रहा है, 8 आदमियों की आयु 3 वर्ष, औसत आयु 3 वर्ष से बढ़ जाती है। 8 लोगों की अगर 3 वर्ष से बढ़ रही है तो इसका क्या मतलब हुआ, टोटल कितनी एज बढ़ी होगी भैया, 24 ईयर्स, 24 वर्ष इंक्रीज हो गया। कब, जबकि 30 और 34 वाले दो व्यक्ति चले गए, 30 और 34 वाले दो व्यक्ति चले गए, मतलब टोटल कितना चला गया, 64 साल चला गया। 2 आदमी नए आए हैं, तो देखिए उन्होंने क्या किया है, एवरेज को 3 वर्ष से बढ़ाया है, तो 8 लोगों का एवरेज कितना बढ़ गया भाई, 24 वर्ष बढ़ गया। गए कितने हैं, 64, ठीक है क्या। तो जो नए लोग आए हैं उनका 3 तो हम यहाँ ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं, वो 3 वर्ष जो अपने लिए लेकर के आएंगे वो तो ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं। गए कितने हैं, 64 के, और वो ज़्यादा कितना लेकर के आएंगे, 24 वर्ष, सब में बंटने के लिए, सब में मतलब उनमें खुद में भी बंटने के लिए। तो टोटल इनका योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 88 ईयर्स। मतलब वो जो 64 लेकर के गए थे लेकिन वापस लेकर के कितने आए हैं, 88। हमें क्या बताना है, नए आदमियों का औसत कितना है, दोनों मिलाकर के 88 लेकर के आए हैं, तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा, 44 ईयर्स। मेरे हिसाब से आपको डाउट यहाँ आना चाहिए कि ये लोग अपने साथ खुद के लिए तीन वर्ष जो बड़ी है वो क्यों नहीं लेकर के आए। भाई वो इसलिए नहीं लेकर के आए, वो लेकर के आए, हमने यही कंसीडर कर लिया है, उन दो को अलग माना ही नहीं है। वो इतना लेकर के गए लेकिन वापस लेकर के आए, पूरे के पूरे 8 के लिए ही 3 लेकर के आ गए, तो वो यही हम लोग कंसिडर कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 7, इफ 3 न्यू नंबर्स would be added then the new average comes out to be 8.5. what is the average of those 3 new numbers? किन्हीं 5 संख्याओं का औसत 7 है, अगर किन्हीं 5 संख्याओं का औसत 7 है, क्या मतलब हुआ, योग कितना हो गया, 35। नई 3 संख्याएं जोड़ दी जाएं, 5 संख्याएं थी, 3 और जोड़ दी गई, तो संख्याएं कितनी हो गई, 8, और एवरेज कितना हो गया, 8.5। तो नया औसत 8.5 हो जाता है, तो योग कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, 0, 4 बार बच गया, 8 64, 8 8 64, 64 में अगर 4 ऐड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 68। 5 लोगों का योग इतना है, 8 लोगों का योग इतना है, अंतर देख लें कितना आ रहा है, अंतर कितना आ रहा है भाई, 33 का, अंतर कितना आ रहा है, 33 का। तो ये 33 का अंतर क्यों आया, क्योंकि 3 लोग नए आए हैं, 3 लोग 33 लेकर के आ रहे हैं, तो एवरेज देखा जाए इनका तो एवरेज कितना आ जाएगा, 11 ईयर्स। यही सवाल था हमारा, व्हाट इज द एवरेज ऑफ दोज 3 न्यू नंबर, तो उनका एवरेज कितना है, 11। अगला क्वेश्चन क्या है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 27, इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड द एवरेज बिकम 25, द एक्सक्लूडेड नंबर इज। 5 संख्याओं का औसत कितना है, 5 संख्याओं का औसत दिया रखा है 27। क्या कहा जा रहा है, यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जा रहा है, एक संख्या निकाल दी जाए, 5 का औसत कितना है, 27, तो एक निकालें, वो अपना 27 लेकर के चला गया, 5 में से एक निकाली, वो अगर 27 लेकर के चला जाता तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, औसत हमारा कितना रहता, 27 ही रहता, लेकिन औसत 2 कम हो गया, तो अपने से 27 ले गया, और बाकी जो 4 बचे हुए हैं उनसे 2 उनका और ले गया, तब तो कम हो गया ना, औसत 25 हो गया, 2 कम हो रहा है, 4 लोगों से 2 लेकर के गए और अपना खुद का 27 लेकर के चला गया, तो कितना हो जाएगा, 8, मतलब इनका 8 भी लेकर गया है, तो 27 और 8 कितना हो रहा है, 35, मतलब वो कितने साल का था, वो 35 ईयर्स का था। तो ऐसे आसान से क्वेश्चंस रहते हैं एवरेज से, और भी क्वेश्चंस को हम लोग करने की कोशिश करेंगे जो थोड़े टफ होते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर कंटेंट और वीडियो आपको पसंद आया हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो अपने कॉम्पिटेटिव दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बने रहें द्रोणा मैथ्स के साथ, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। 2 बातें हमेशा याद रखें, आप नहीं तो कोई नहीं, और अभी नहीं तो कभी नहीं। थैंक यू, जय हिंद।